2014 से 2020 के बीच में 106 हिंदुओं को मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारा। एक रणनीति के तहत, उस रणनीति को इस्लाम में लो इंटेंसिटी वॉर कहते हैं। किसी भी विचारधारा के मूल में अगर भारत और सनातन नहीं है तो वो गद्दार है। भारत की प्रभुसत्ता अगर उसके मूल में नहीं है तो वो गद्दार है। और गद्दारी का एक ही इलाज है, गद्दारी का एक ही मतलब है गोली। ये गद्दारों से जेल भर गई। ये गद्दार आपके इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, ये टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। और पिछले 70 सालों में इनकी सत्ता इतनी मजबूत हो गई है कि आप उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं और आप हर काम सत्ता से करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे ये कानून आ जाएंगे तब भी आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर कानून आने से ही देश चल जाता तो भाई भीड़ तंत्र कानून को नहीं मानता, भीड़ तंत्र सत्ता को और आपके संविधान को और आपकी संसद को भीड़ से डराता है। इसलिए जब शाहीन बाग पर लोग सड़क घेर के बैठते हैं तो पूरी देश भर में इसकी चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट बौनी बन जाती है, घुटनों के बल पड़ के वहां पर लोगों को भेजा जाता है इंटरलोकर को कि जाइए उनसे बात कीजिए। आपने आजाद भारत में देखा, यह तो बहुत बताया जाता है कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन हमने तो इसी देश में देखा है कि एक राज्य जो मुस्लिम स्टेट थी भारत के अंदर, वहां कानून कुछ और था और पंजाब में कानून कुछ और था और हरियाणा में कानून कुछ और था। सामने वाला टोपी लगाए हुए है या गेरुआ बस डाला है, यह सोच के इस देश में कानून का पालन किया गया। आप कानून की दुहाई देते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए नहीं बराबर है। अगर बराबर होता तो फिर हरियाणा में 34 लोगों के पॉइंट ब्लैंक गोली मार करके हत्या नहीं कर दी जाती। कानून बराबर होता तो भारतीय सेना जो विदेशी आतंकवादियों से लड़ रही होती है और उसी कश्मीर का मुसलमान जब पत्थर से हमला करता है, बंदूक से हमला करता है उस फौजी की पीठ के ऊपर, तो उसकी तरफ गोली चलाना कहा जाता है नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ है, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट गर्म पानी, ठंडा पानी, उबला पानी तय करती है कि यह करना चाहिए। यह पाखंड है। इससे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि भीड़ तंत्र जब देश को डराने लगती है तो चाहे आपका संविधान हो, चाहे आपकी संसद हो, वो बौनी बन जाती है। और इसी वजह से लोगों को लगने लगा है कि 70 साल में पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने भारत के अंदर 500 से आसपास पाकिस्तान बना दिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आप पूछेंगे तो आप ही के लोग आप पे सवाल खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनको सत्ता का सुख मिल रहा है। जो सत्ता में ऊपर बैठे हैं उनको पता है वो काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सत्ता के दलाल जो हैं वो नीचे की स्थिति क्या कर रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसने पाकिस्तान बनने का थॉट प्रोसेस दिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला आदमी जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, वहां एक लड़की के खिलाफ उसके साथ जो जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उस लड़की ने उस विश्वविद्यालय में रहते हुए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस लड़की ने सीएए की सपोर्ट में बात कही तो मुसलमानों का जो सबसे बड़ा अड्डा है, जो अपने आप में एक पाकिस्तान है, वहां के लोगों ने उसको थ्रेट किया। लेकिन वहां के लोकल टचपूंजिए नेता, वो लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो बहुत सही और गलत की बात करते हैं, वो भी उसके साथ नहीं है। इसलिए कि उनकी जो रोजमर्रा की चवन्नी की दुकान है वो उन्हीं से चल रही है। इसलिए लोग आदर्श की बात तो करना बहुत आसान है। इसलिए मैंने कहा कौन लोग हैं वो कि उस लड़की के साथ वहां का
एडमिनिस्ट्रेशन नहीं खड़ा है। जो लोग उसके साथ खड़े हैं उनके खिलाफ प्रताड़ना हो रही है और लोकल लीडर इस काम में इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली आ गया हूं 30 साल पहले तो मुझे खबर नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत अच्छा होता है, सत्ता से पहले कुछ और, सत्ता के बाद कुछ और। तो शीर्ष पे बैठे हुए लोग जो काम कर रहे हैं वो तो भारत राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, वो सत्ता में बैठने के लिए नहीं आए हैं, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन उनके नाम से जो दुकानें चला रहे हैं मोहल्ले गली गली के अंदर, वो इस समय राष्ट्र को चोट पहुंचा रहे हैं। लिहाजा सिताब दियारा से निकले हुए उस लाल की कहानी में एक लाइन जोड़ करके मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। नीरज भाई, जयप्रकाश नारायण की जब मृत्यु हुई तो संसद में यह कहा गया कि भाई उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, आप दूसरों को दोष देंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर वालों की वजह से खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इस्लामिक आतंकवादी कर रहे हैं। आपके यहां के स्वार्थी लोग, आपके अपने लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नीचे से छोटा मोटा कुछ मिल जाता है। उनके निजी स्वार्थ राष्ट्र से बड़े स्वार्थ हो गए, सनातन से बड़े स्वार्थ हो गए। इसलिए हर छोटी छोटी चीज की तरफ आपको सत्ता की तरफ देखना पड़ता है। जब तक सनातनी सामूहिक तौर पर प्रतिकार करने की क्षमता नहीं हासिल करता, यह लड़ाई आपकी लड़ते रहिए। हमने 70 सालों में देखा है, इस देश में पहला गृह मंत्री मुसलमान बना, उसने बनते ही अपना एजेंडा पूरा किया और कश्मीर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उसी राज्य से आता था। अपनी बेटी के अपहरण का एक षड्यंत्र रचा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। 2,500 कश्मीरी हिंदू मारे गए, मुसलमानों ने मारे, उनके पड़ोसियों ने मारे। लेकिन इस सब के बावजूद भी मक्कार कहते हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, हमें कश्मीरियत चाहिए। यानी ये नारा है, एक तरफ मारो भी, हत्याएं भी करो, दूसरी तरफ कहो कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। पूरी किताब में जाने क्या क्या भरा पड़ा है, पूरी किताब देख रहे हैं दुनिया के लोग। यहां तो द्रौपदी के बातें में बात करने में बहुत लोगों की लंबी लंबी जबान खुल जाती है। वो हैदराबाद वाला भी पूछता है भगवान राम की मां कहां कहां गई थी। एक फिल्म बनाई है ईरान के लोगों ने, बनाने वाला मुसलमान, काम करने वाले मुसलमान। लेकिन झूठ का पुलंदा और पाखंड बाहर ना आ जाए तो एक 2 कौड़ी की सड़क छाप दंगाई एक छोटा सा संगठन है, छोटी सी तंजीम है जिसका नाम है रजा अकेडमी। ये रजा अकेडमी कौन है? ये एंटी इंडिया हैं, ये गद्दार हैं, इनको गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन इस देश में गोली नहीं मारी गई। इन जिहादियों ने म्यांमार से आए हुए मुसलमान आतंकवादियों के समर्थन में आजाद मैदान के अंदर नंगा नाच किया था। 5-5 ओबी वैन जलाई, पुलिस वालों को मारा, लोगों को मारा, 5 लोग मारे गए। और वहां आजाद मैदान में भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक, उसको लातों से तोड़ा। जिन्हें नफरत है भारत की सेना से, भारत की संस्कृति से, भारत के सनातन से, उन लोगों ने इस पूरे हुड़दंग के माध्यम से अपना अंदर की इच्छा प्रकट की। वही रजा अकेडमी महाराष्ट्र की सरकार को लिख के देती है कि मोहम्मद नाम की फिल्म को अगर शाया किया गया तो पूरे देश में दंगा होगा। यह कहने वाले के हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए। यह भारत देश है, यह इस्लामिक देश नहीं है, यह किसी के बाप का देश नहीं है। जो ये आपसे कहते हैं ना कि ये हमारे बाप दादा का देश है, तुम्हारे बाप दादा गद्दार थे। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 100% तुमने वोट दिया, पाकिस्तान बनने के लिए दिया।
तुमने पाकिस्तान बनाया और यहां दोबारा से इस भारत को पाकिस्तान बनाने की इच्छा से तुम रुके, और तुम कहते हो हम गए नहीं, हमने बड़ा एहसान किया। तुमने कोई एहसान नहीं किया। तुमको बड़ा कहते हो कि गांधी जी की वजह से नहीं गए, तो गांधी जी ने तो कहा था कि देश मेरी लाश पे बटेगा। तुम ईमानदार नहीं थे। तुम हिंदुस्तान के सनातनियों को इसलिए मक्कार बेवकूफ बना रहे हो कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर लालच, आपस में द्वेष, मेरा तेरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब की बीमारी जड़ कर गई है। तुमने उसका फायदा उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी की बात करते हो तुम आज, तुम्हारी किताब तो कुछ और कहती है, तुम गांधी का हिस्सा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो कि यहां बचे कुचे जो ऐसे हिंदू हैं जो बहक गए हैं, उनकी आड़ में। अगर तुम ईमानदार होते तो कश्मीर के मुसलमान जहां मेजॉरिटी थी, जहां एक राज था, तुमने क्यों नहीं विरोध करा कि कश्मीर के अंदर क्यों वहां पर 2 झंडे होंगे, क्यों वहां का विधान अलग होगा, क्यों वहां का संविधान अलग होगा? नहीं किया। तुम वैसे ही चाहते थे जैसे तुमने पाकिस्तान बनाया। तुमने कहा कश्मीर को भी अब पाकिस्तान की तरह रख ले जाओ, और आज तुमने पूरे देश के अंदर, चाहे मालदा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आजमगढ़ हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अलीगढ़ हो, तुमने इन सबको एक सोची समझी रणनीति के तहत, इस देश की आबादी के तहत, तुमने इस देश में दंगा कर करके, तुमने इस देश की व्यवस्था को डरा डरा करके, तुमने इस देश की सरकारों को ब्लैकमेल कर करके इस देश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है, और तुम उसमें कामयाब हो रहे हो। क्योंकि सनातनी अभी भी नहीं समझ पा रहा है, वो इस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं ये कौन सी मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार कुत्ते की तरह माफ करके भगा दिया था, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। उसने अपने 5-15 हजार 20,000 साल पुराने आदर्श की वजह से उसको छोड़ा। लेकिन उस जिहादी इस्लामिक आतंकवादी ने एक बार मौका मिला तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हशर किया। इसलिए आज के सनातनी पृथ्वीराज जैसी गलती ना करें। ये वलीउल्लाह जिसकी मजार दिल्ली में है, इस पे फूल चढ़ाने जाते हो, पूछो ये कौन है? ये जो इस देश में पीर फकीर के नाम से, सूफी के नाम से जो भी बादशाह आया, वो एक सूफी साथ लेके आया कि हम तलवार से कन्वर्ट करेंगे, और तलवार से नहीं हुए तो तुम पीर फकीर के नाम से करना, मौला रे मौला के नाम से करना, ये कव्वालियों के नाम से करना, ये साझा विरासत, ये गंगा जमुना तहजीब, ये झूठ के पाखंड करना। पिछले 2000 साल में कोई मुझे ऐसी नस्ल नहीं मिलती जब हम ये कहें कि ये साझा हमारी विरासत है। कौन सी विरासत है? जिसमें मुगलों का एक बादशाह रोज ब्राह्मणों के जिस्म पे जो जनेऊ होता था उसको तोलता था कि आज कितने कत्ल किए गए। ये साझा विरासत है। ये मुरादाबाद, ये मेरठ, ये मलियाना, ये रामपुर, ये साझा विरासत है। 2014 से 2020 के बीच में 106 हिंदुओं को मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग में मारा। एक रणनीति के तहत, उस रणनीति को इस्लाम में लो इंटेंसिटी वॉर कहते हैं कि आप बड़े बड़े जो टारगेट हैं उनको मत कीजिए, लेकिन लोकल लेवल पे लोगों में यह डर बना के रखिए कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम कत्ल कर देंगे। और सत्ता के ऊपर कभी कभी ऐसे दलाल बैठे थे पिछले 70 सालों में कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आज सनातनियों की हत्याएं होने दी। आज हत्या करने की कोशिश करते हैं तो सनातनी समाज जब प्रतिक्रिया देता है तो ये मक्कार क्या करते हैं कि देखिए साहब, इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये इंटॉलरेंस नहीं बढ़ रही, ये 1100 साल जो तुमने झूठ बोला, यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, आज उनके ओरिजिनल वंशज जब तुम्हारी नियत पे उंगली उठाते हैं तो तुमको लगता है कि हमारे चेहरे पे जो मक्कारी का नकाब पड़ा हुआ है, ये मजारों पे, ये मस्जिद पे, ये गंगा जमुना तहजीब, ये धीरे धीरे उठ रहा है तो तुम्हारे अंदर परेशानी पैदा हो रही है। इसलिए तुम सत्ताओं को बता रहे हो ये हिंदूवादी सत्ता है। ये जो वलीउल्लाह था मक्कार, जिसकी कब्र उखाड़ के फेंक देनी चाहिए, इस गद्दार ने खत लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए। उसी की राह पे चलता हुआ
आधुनिक भारत में 2020 के भारत में दिल्ली की माइनॉरिटी कमीशन जो है, राज माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी कि भारत के अंदर हिंदू आतंकवादी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप इन्हें सबक सिखाइए। यह आपके बीच में रहते हैं इसलिए कि उनको पता है कि यहां का हिंदू, यहां का सनातनी, सरकार का काम है, सरकार करेगी, कानून करेगा, पुलिस करेगी, सीआरपीएफ करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। हम फेसबुक पर बैठ करके सरकार को ज्ञान दे देंगे, सरकार को नुक्ताचीनी कर देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत के तमाम राज्यों पे ये बात लागू हो सकती है, लेकिन बलिया के लोगों को कम से कम इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। आज बलिया से एक नहीं हजारों बागियों की जरूरत है। ये बागी इस राष्ट्र को बचाने वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। सरकार के रोज के एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पे नुक्ताचीनी की, खत्म की, उसके लिए टेलीविजन मौजूद है जो सुबह से शाम तक यही काम करता है। लेकिन अगर आप राष्ट्र को मजबूत करेंगे, सनातन को मजबूत करेंगे, तो ये देश पे सरकार भी मजबूत बार बार होगी, और जो होगी वो बराबर आपकी चिंता करेगी, और आपकी चिंता नहीं करेगी, वो इस राष्ट्र की चिंता करेगी।